प्रतीक को अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल। ठीक है, इसको प्रतीक के दूसरा नाम होता है संकेत। संकेत समझते हो ना, प्रतीक समझते हो। अगर मान लो तुम्हारा नाम कुछ है, मान लो नाम पवन है, तो क्या लिखते हो? पी के, है ना। तो जिस तरह तुम्हारा, अब क्यों लिखते हैं ये? शॉर्टिंग के लिए लिखते हैं ना। तो उसी तरह ये है कि अंग्रेजी में जो तत्व होते हैं वह तत्व का नाम लंबा होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का नाम HYDROGEN इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ। इतना बड़ा नाम अगर हम कहीं अभिक्रिया में लिखते हैं, चाहे कहीं भी लिखते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। क्या क्या दिक्कत होती है? पहले लिखने के लिए अधिक समय चाहिए, अधिक जगह चाहिए, अधिक स्याही चाहिए, खर्च भी ज़्यादा आएगी, चाहिए ना। तो इन सब से बचने के लिए इसके प्रतीक या संकेत का प्रयोग करते हैं। कहते किसे हैं? तो परिभाषा कहेंगे कि तत्वों के लंबे नामों के लिए, तत्वों के लंबे नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शब्द को, सूक्ष्म शब्द को प्रतीक या संकेत कहते हैं। प्रतीक या संकेत कहते हैं। क्या कहेंगे परिभाषा? कि तत्वों के लंबे नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शब्द को प्रतीक या संकेत कहते हैं। अब देखो, जैसे हाइड्रोजन का ये कितना लंबा नाम है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं केवल क्या? H यूज करते हैं ना। जैसे अभी नाम बताया कि तुम्हारा नाम अगर पवन है तो तुम क्या यूज करोगे? पी, पवन कुमार, मैंने पवन के लिए केवल पी या कुमार के लिए हो गया पी के। ठीक उसी प्रकार हमारे तत्वों में भी लंबे नामों के लिए छोटे छोटे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब ये बात आती है कि पवन जैसे तुम ये यूज कर रहे हो, तो इसका पी के यहाँ पवन कुमार अगर लिखते हैं तो तुम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लेते हो? पू देखोगे नहीं, क्योंकि ये कंफर्टेबल नहीं होता है। तो क्या होता है कि इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं PAVAR, इसका P और इसका A क्या हो गया? यानी यह हिंदी के जो मतलब सूक्ष्म शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह हिंदी भाषा के नहीं होते हैं। किस भाषा के होते हैं? इंग्लिश भाषा के। ठीक उसी प्रकार तत्वों में इसका जो सूक्ष्म शब्द प्रयोग किए जाते हैं यह या तो अंग्रेजी होते हैं, उन तत्वों के अंग्रेजी नाम होते हैं, या तो लैटिन नाम होते हैं, या तो ग्रीक भाषा के। ठीक, कभी कभी तत्व के जैसे इसका नाम अंग्रेजी नाम हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए यह यूज करते हैं। लेकिन वही सोडियम हो गया, तो सोडियम का संकेत हम लोग Na यूज करते हैं। सोडियम को अंग्रेजी में तो वैसे लिखेंगे, लेकिन इसका सोडियम नाम नहीं यूज करते हैं, इसका हम लोग लैटिन नाम नेट्रियम होता है, नेट्रियम होता है। तो नेट्रियम का क्या यूज करते हैं? Na यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जानो तुम कि ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं शॉर्टकट यानी सूक्ष्म शब्द, ये सूक्ष्म शब्द किसके लिए? या तो अंग्रेजी भाषा के होते हैं, या तो लैटिन भाषा के होते हैं, या तो ग्रीक भाषा के होते हैं। परिभाषा परिभाषा क्या कहे? तत्वों के लंबे नामों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सूक्ष्म शब्द को प्रतीक या संकेत कहते हैं। प्रतीक और संकेत जो होते हैं यह या तो अंग्रेजी भाषा के, या लैटिन भाषा के, या ग्रीक भाषा के होते हैं। ठीक है।